नमस्कार, आप देख रहे हैं मचवन न्यूज और मैं हूं आपके साथ रोहित भामला। रुक करेंगे हमारे स्पेशल प्रोग्राम उत्तराखंड विशेष का। तमाम विशेष खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी की बैठकों का दौर लगातार जारी है। इसी के तहत मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह गढ़वाली सभागार में समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम धामी हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र की समीक्षा बैठक करेंगे। इस दौरान विकास कार्यों और योजनाओं को लेकर चर्चा की जाएगी। वही मुख्यमंत्री धामी ग्राम्य विकास भवन का शिलान्यास कार्यक्रम जो है उसमें भी वो शामिल होंगे। साथ ही साथ सचिवालय में समीक्षा बैठक कर तमाम कार्यों को लेकर जानकारी लेंगे। विकास कार्यों योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री करने वाले हैं। तो वही धामी ग्राम विकास भवन में शिलान्यास कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज समीक्षा बैठक करेंगे और इसी बैठक में जो है विकास कार्यों को लेकर समीक्षा करेंगे। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी की बैठकों का दौर लगातार जारी है और इसी के तहत मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह गढ़वाली सभागार में समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम धामी हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र की समीक्षा बैठक करने वाले हैं और इस दौरान विकास कार्यों और योजनाओं को लेकर चर्चा की जाएगी। वह मुख्यमंत्री धामी ग्राम्य विकास भवन का शिलान्यास कार्यक्रम है उसमें भी शामिल होंगे। तो हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र का विकास कार्यों का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और इसी को लेकर समीक्षा बैठक जो है वो वीरभद्र सभागार में आयोजित की गई है, जहां समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम अधिकारियों के विकास कार्यों को लेकर रिपोर्ट जो है वो लेंगे और इसी के साथ साथ दिशा निर्देश भी जो है उन्हें जारी करेंगे, जिससे कि हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को किसी भी तरह की परेशानी ना आए और विकास कार्य लगातार निरंतर जारी रहे। सचिवालय में समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। विकास कार्य और योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की अहम मानी जा रही है। इस बैठक में तमाम अधिकारियों के जुड़ने की भी उम्मीद जताई जा रही है। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनीष जंगवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। मनीष, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक करेंगे। क्या कुछ अहम ये रहने वाली है बैठक, इसमें क्या कुछ मुद्दों पर चर्चा होनी है? देखिए, बिल्कुल लोकसभा वाइज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठकें लेना शुरू कर दिया है और पहले टिहरी लोकसभा क्षेत्र की जो विधानसभाएं थी, 14 विधानसभाओं की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा की गई थी। अब हरिद्वार लोकसभा के तहत जो 14 विधानसभाएं, उन सभी विधानसभाओं की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है और विधानसभा वार ये समीक्षा बैठक जो है विकास कार्यों को लेकर की गई है, क्योंकि 14 विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में भी पड़ते हैं, जो लोकसभा सीट है। तो वहाँ पर 1400 विधानसभाएं हैं, उनके विकास कार्य क्या कुछ जो वहाँ पर चल रहे हैं उनकी प्रगति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जानने की कोशिश कर रहे हैं और विधायक भी जो है वो इस बैठक में मौजूद हैं। तो विधायकों के सामने जब अधिकारी भी मौजूद रहते हैं, क्योंकि इस बैठक में मुख्य सचिव से लेके जो सभी विभागों के सचिव हैं वो भी इस बैठक में मौजूद है। तो यानी कि एक टेबल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने विधायक और जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। तो जो विधायकों की अपनी समस्याएं भी अपने विधानसभा क्षेत्रों में विकास को लेकर रहती हैं कि जो अड़चने रहती हैं कि कुछ अड़चने विकास कामों को लेकर आ रही हैं, तो उन अड़चनों को भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और जब विधायक मुख्यमंत्री के सामने अधिकारियों के समक्ष इस मामले को लेकर अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आएंगे कि यहाँ पर इस वजह से विकास कार्य बाधित हो रहा है, अड़चन आ रही है, तो मुख्यमंत्री सीधे तौर से इन समीक्षा बैठकों में निर्देश दे रहे हैं कि किसी तरीके की कोई जो समस्या जो है वो न रहे। और जो विधायकों की शिकायतें भी रहती हैं यदि अधिकारियों को लेकर, तो जो है किया जाता है। लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निर्देश देते रहते हैं और खास बात ये कि समीक्षा बैठकों से जो है वो समाधान भी निकलते हैं, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि कई बार जब संवाद नहीं होता है या मामले फाइलों में ही दबे रह जाते हैं, तो वो फिर विकास काम धीमे पड़ जाते हैं या फिर दब जाते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो जिलों में जाकर भी समीक्षा बैठकें लेते हैं। हर विभाग की लगभग समीक्षा बैठक जो वो लेते हैं। और अब जिस तरीके से लोकसभा वाइज जो विधानसभाओं की समीक्षा बैठक हो रही है,
उससे निश्चित तौर से विकास कामों में जो है वो गति लाने को लेकर ये समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। जी मनीष, इस बैठक में हरिद्वार सांसद भी मौजूद हैं, उसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, सांसद इस बैठक में मौजूद नहीं है क्योंकि ये विधानसभा लोकसभा वाइज जो बैठक हो रही है, केवल इसमें विधायक जो है वो मौजूद रहेंगे क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य है कि एक लोकसभा क्षेत्र में जो 14 विधानसभाएं पड़ती हैं, तो उन 14 विधानसभाओं के जो विधायक हैं वो मौजूद रहेंगे। तो आसपास के जो विधानसभा क्षेत्र भी होती हैं उससे भी कुछ विकास के जुड़े हुए काम रहते हैं, इसलिए उनका समाधान हो सके। क्योंकि लोकसभा का सेशन भी चल रहा है, तो इस लिहाज से जो है वो सांसद इस बैठक में प्रतिवाद नहीं कर पाएंगे। लेकिन बिल्कुल सही कहा आपने मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी के लिए। तो फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोकसभा वाइज बैठकें कर रहे हैं, इसमें तमाम विधायकों के साथ, अधिकारियों के साथ वार्ता कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किसी भी तरह की परेशानी विकास कार्यों को लेकर तो नहीं आ रही है, और इसी को लेकर काफी अहम हो जाती है ये बैठक। केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2 अगस्त को देश के किसानों को किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त जारी की जाएगी, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस से बकौली गांव से करेंगे। और इस योजना के तहत उत्तराखंड में भी 8,28,000 के आसपास जो है लाभार्थियों को किसान सम्मान निधि के रूप में 184.25 करोड़ की धनराशि वितरित की जाएगी। तो वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना से देश के साथ साथ प्रदेश के भी कई किसानों को लाभ मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि 20वीं किश्त जारी होने के उपलक्ष्य में प्रदेश में ब्लॉक स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें किसानों को प्रधानमंत्री के साथ संवाद करने का भी मौका मिलेगा। सम्मानित पत्रकार साथियों, जैसा कि आप सबको विदित है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितनी चिंता सीमा पर बैठे जवान की करते हैं, उतनी ही चिंता अन्नदाता किसान की करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त बनारस उत्तर प्रदेश के मनोली गांव से वितरित कर रहे हैं, जो 2/8/2025 शनिवार 10 से 12 बजे तक जिसका समय निर्धारित किया गया है। 20वीं किस्त के रूप में उत्तराखंड के 8,28,727 लाभार्थियों को कुल 184.25 करोड़ की धनराशि से लाभान्वित किया जाएगा। उत्तराखंड को 19 किस्तों में कुल 3,111.49 करोड़ की धनराशि अभी तक वितरित की जा चुकी है। दिनांक 2/8/2025 को राज्य स्तरीय कार्यक्रम श्री हरबंश कपूर मेमोरियल हॉल गढ़ी कैंट देहरादून में आयोजित किया गया है। यह कार्यक्रम प्रदेश स्तर, ब्लॉक स्तर, वीएनओ, ग्राम स्तर तथा केवीके केंद्रीय कृषि संस्थानों में आयोजित किया जाएगा। और हरिद्वार में बैरागी कैंप की जमीन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। 2007 में तत्कालीन डीएम आर.के. सुधांशु ने जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगाई थी, लेकिन बावजूद इसके जमीन को 3 लोगों को बेच दिया गया था। इतना ही नहीं, जमीन पर स्थायी अतिक्रमण भी हो चुका है और रजिस्ट्री के दौरान 32 लाख रुपए के स्टाम्प चोरी का भी खुलासा हुआ है। इस खुलासे के बाद प्रशासन हरकत में आया है। बावजूद इसके स्थानीय निवासी अनिल बिष्ट ने बताया कि यह भूमि सिंचाई विभाग को सौंप दी गई थी और इसकी निगरानी की जिम्मेदारी भी उसी की थी। इस बारे में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि जैसे ही मामला संज्ञान में आया, तत्काल जांच के आदेश दे दिए गए। उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास दस्तावेज है तो वह उप जिलाधिकारी या सिंचाई विभाग के समक्ष पेश करे, वरना अतिक्रमण हटाया जाएगा। तो डीएम ने साफ कहा कि हरिद्वार को अतिक्रमण मुक्त बनाना हमारा लक्ष्य है। अगर खरीद फरोख्त में कोई सरकारी अधिकारी भी शामिल पाया गया तो उस पर भी सख्त वैधानिक कार्रवाई होगी।
इसमें अभी हमारे पास कुछ ऐसे मैटर्स आए हैं जिसमें जो हमारी कुंभ मेले की जो भूमि है, भले वो बैरागी कैंप में हो या लालजी वाला क्षेत्र में हो या फिर पंतद्वीप में हो, उसके अन्य एरियाज़ में भी कुछ जगह अतिक्रमण की शिकायतें आई हैं। इसमें ऐसी भी शिकायतें आई हैं कि कुछ लोगों ने वहाँ पर स्टैंड बनाकर ज़मीन खरीदी बेची गई है, और ये सभी को पता है कि कुंभ मेला क्षेत्र में ऐसा कोई भी कार्य करना अलाउड नहीं है। इसी क्रम में हमने एक सूची बनाई है, डिटेल सर्वे किया है पूरे क्षेत्र का, अतिक्रमण हमने चिन्हित कर लिए। उसमें कुछ अतिक्रमण पक्के भी मिले हैं, कुछ अतिक्रमण कच्चे मिले हैं। उन पर हमने नोटिस सिंचाई विभाग के द्वारा सर्व करा दिए गए हैं। नोटिस देने के बाद अभी उनसे पेपर्स मांग रहे हैं, और हमने आज और कल मिलकर हमने वहाँ पे अनाउंसमेंट्स भी कराए हैं, जगह जगह अनाउंसमेंट्स भी करा रहे हैं कि अगर किसी के पास कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट है तो वो सिंचाई विभाग को या उप जिलाधिकारी को जरूर प्रस्तुत कर दें। और इसमें मेला प्रशासन भी साथ ही में हमारे कार्य कर रहा है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस भूमि पर कोई भी तरह का अतिक्रमण आगे भी ना हो, और जो पुराने अतिक्रमण हैं उनको भी हम चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। वहीं हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कलेक्ट्रेट परिसर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिलाधिकारी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए कि हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं का फॉलो अप किया जाए, और साथ ही आशा वर्कर और आंगनवाड़ी केंद्र के सहयोग से काउंसलिंग कर सरकारी मेडिकल संस्थानों में डिलीवरी बढ़ाई जाए। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को मातृ मृत्यु दर का ऑडिट तक उसकी ऑडिट फाइल अगली बैठक में पेश करने को भी निर्देश दिए। वहीं हरिद्वार में मनसा देवी भगदड़ हादसे के बाद प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वह बीते दिन डीएम और एसएसपी ने प्रशासनिक टीम के साथ सुभाष घाट, अपर रोड, मोती बाजार समेत मुख्य बाजारों के कई इलाकों का औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान दुकानदारों और अतिक्रमणकारियों में अफरा तफरी मच गई है, और सड़क पर फल लगा रहे बैठे दुकानदार अपना सामान समेटकर भागते हुए नजर आए। अधिकारियों ने कई दुकानदारों को कड़ी फटकार लगाई। तो डीएम ने कहा कि हरिद्वार में संकरी गलियों और ज्यादा भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान बनाए जा रहे हैं। हॉटस्पॉट को हम लोगों के द्वारा चिन्हित किया गया था, जो खासकर क्राउड मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसे में हमारी राम प्रसाद गली है, नाइसोता घाट, और ये हमारा जो मनसा देवी की ओर चढ़ने वाले रास्ते हैं, उनका सभी का भी स्थलीय निरीक्षण हम लोगों के द्वारा किया गया था। इसमें क्या अरेंजमेंट्स आगे किए जाने हैं, जैसे मनसा देवी में हम लोगों के द्वारा सीढ़ी मार्ग को पूर्णतः अभी बंद कर दिया गया है। अभी सिर्फ सड़क मार्ग से ही आवाजाही की जाएगी, और सिर्फ एग्जिट के लिए या आकस्मिकता की स्थिति के लिए ही सीढ़ी मार्ग को खोला जाएगा। इसी प्रकार के जो अरेंजमेंट्स हैं इन जो हॉटस्पॉट्स हैं उनके लिए भी करे जाएंगे। उसके लिए सभी लोगों के द्वारा आज प्रतिभाग किया गया है। इसके बारे में जल्दी ही कुछ ना कुछ निर्णय किया जाएगा। देखिए, आज झरकी पौड़ी में अपर रोड्स, राम प्रसाद गली और गऊ घाट जो है चौराहा है, उसके साथ ही सुभाष घाट आदि क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया है, और यहाँ पर समय समय पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। अभी हमने और निरीक्षण किया है, कुछ अतिक्रमण हटाए हैं, कुछ ऐसे अतिक्रमण हैं जिसके लिए बार बार प्रशासन और पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, परंतु पुनः लोग आगे बढ़ा के अपनी दुकानें लगाना आदि नालों को कवर करने की कार्रवाई की गई है। उसमें नगर आयुक्त साहब को और पुलिस को भी डायरेक्शंस दिए गए कि उन पर चालानी कार्रवाई करें, विधिक कार्रवाई करें। इसके साथ ही इस पूरे एरिया का नया प्लान बनाने के लिए कैसे हम इन गलियों को और बेहतर कर सकते हैं, यात्रियों के लिए और कैसे सुविधाएं बढ़ा सकते हैं। टॉयलेट्स कुछ जगह देखें जो कि अनक्लीन से थे, कुछ ऐसी नालियां हैं जो चौक हैं, कुछ ऐसे बिजली के तारों का भी ऐसे कई जगह पे वो है, केबल के तार भी हैं, तो उनको कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है, इसके लिए प्लान भी बनाया जाएगा। वहीं चमोली जिले की रानो जिला पंचायत सीट से पूर्व फौजी लक्ष्मण खत्री ने जीत हासिल की है। पूर्व फौजी लक्ष्मण खत्री ने रजनी भंडारे को 400 इस बीच 79 वोटों से अंतर से हराया है और शानदार जीत दर्ज की है। इसी नतीजे को राजनीतिक गलियारों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल रजनी भंडारी की हार को न सिर्फ उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक पकड़ में कमी के तौर पर देखा जा रहा है, बल्कि इसे उनके पति राजेंद्र भंडारी के राजनीतिक भविष्य से भी जोड़कर देखा जा रहा है। सबसे पहले मैं अपनी जो मेरी बंगाली क्षेत्र की जनता है, मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद अदा करूंगा कि आपने जो जीत
आज मतलब ये जीत मेरी नहीं, मेरी पूरी तमाम रानो वार्ड की जनता की है, जो गरीब लोगों उनकी जनता की है, जिन्होंने मेरे सुख दुख में साथ रहे, जो मेरे आज तक जितने चुनाव में जो मेरे साथ चल रहे दिन रात खड़े हैं, मेरे गांव के लोग हैं चाहे मेरे क्षेत्र के लोग हैं, ये तमाम जीत मेरी उनके लिए समर्पित है। वहीं उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना आज संपन्न हुई है, जिसमें बागेश्वर जिले के गढ़खेत गरुड़ से लक्ष्मण कुमार पहाड़ी बीडीसी पद पर शानदार जीत दर्ज की है। लक्ष्मण सिंह ने अपने विपक्षियों को 300 वोटों से हराकर जीत हासिल की है। जीत के बाद उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे मिलेगी, लेकिन मेरे गांव वालों ने मुझ पर भरोसा किया और मैंने ये ठान लिया था कि उनके लिए कुछ भी करूं, जनता की सेवा पूरी ईमानदारी से करूंगा। जैसे हमारे वहाँ यूनियन नमकार बगोटिया रोड मिलान मतलब रोड पहुँचानी है, और शलकुना मेन क्षेत्र हमारा जो गढ़खेत का तोग है शलकुना, वो रोड ढुकरा, ये रोडों का कराना है। और स्वास्थ्य में जैसे हमारे वहाँ एएनएम सेंटर है, उसमें डॉक्टर एक फार्मासिस्ट लाने का पूरी कोशिश करूंगा गढ़खेत में। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, क्योंकि आप कद काठी के छोटे हैं, कद काठी थे कि ये छोटे हैं और हाँ, ऐसे जो मेरे विपक्ष थे 3 वो कह रहे थे वो तो इतना छोटा है कहाँ जा पाएगा, पर मैंने उन तीनों को ऐसा दौड़ाया कि मैं 300 वोटों से विजयी होके आया हूँ।